नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। कई हफ्तों से शांत पड़े मिडिल ईस्ट में अचानक फिर से आग सी लगती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फोकस फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने और अपने पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता से हटाने पर है। लेकिन इसी बीच अब मिडिल ईस्ट की हवा में एक बार फिर से गर्मी नजर आ रही है। इजराइल ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जिससे मिडिल ईस्ट में उसका पारा हाई हो गया है। अभी तक तो इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ही दहशत होती थी, लेकिन अब उसे ईरान की मिसाइलों से इतनी दहशत हो रही है कि उसने सीधे अमेरिका से ईरान पर हमला करने की डिमांड कर दी है। पिछले कुछ महीनों में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाया, जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका जाने वाले हैं, जहां वो ईरान पर नए हमलों की पॉसिबिलिटी पर बातचीत करेंगे। ये सब जून 2025 में 12 दिन के युद्ध के बाद हो रहा है, जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। सबसे पहले उस युद्ध की 12 दिन के युद्ध की बात करते हैं, जो आज की जो मौजूदा स्थिति है उसके पीछे की वजह है। उस समय ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर था। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी, लेकिन इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर को रोक भी लिया था। ईरान ने तकरीबन 550 मिसाइलें लॉन्च की थी, जिनमें से 86% मिसाइलों को इजराइल के एरो 2 एरो 3 सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। फिर भी कुछ मिसाइलें इजराइल की रक्षा को भेद कर वहां हमला करने में कामयाब रही, नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में 28 इजरायली लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए, 13,000 घर क्षतिग्रस्त भी हुए। ईरान की तरफ से यह हमला ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से किया गया, जिसमें फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। ये मिसाइलें तेज गति वाली और उन्नत रक्षा प्रणालियों को चकमा दे सकती हैं। इजरायल ने जवाब में राइजिंग लायन ऑपरेशन चलाया था, जिसमें अमेरिका की मदद से ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन के सेंटर्स और हवाई रक्षा सिस्टम पर हमले किए गए थे। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया, जिसके तहत 100 से ज्यादा विमान, एक पनडुब्बी और 7 B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए गए। इस युद्ध में ईरान की मिसाइल ताकत को काफी बड़ा झटका लगा था। उसके पास पहले 3,000 मिसाइलें थी, जो घटकर 1,500 रह गई थी, ऐसा कहा गया। लॉन्चर भी 400 से घटकर 200 रह गए थे। ईरान की S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, जो उसने रशिया से लिया था, वो पूरी तरह नष्ट हो गए थे। इससे इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना आसान हो गया था। इस युद्ध के बाद दोनों पक्षों में थोड़ी शांति आई, लेकिन फिर अब तनाव बढ़ रहा है। युद्ध के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल पावर दोबारा बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर रहा है। इजराइल की सीक्रेट एजेंसी कहती है कि ईरान हर महीने 300 मिसाइलें बना सकता है, अगर उसे रोका नहीं गया तो। अभी ईरान के पास 1,000 से 1,500 मिसाइलें हैं, लेकिन वो उन्हें बढ़ाने की कोशिश में है। ईरान के पास खैबर शिकन और फतेह जैसी मिसाइलें हैं, जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं और इजराइल की डिफेंस को चुनौती दे सकती हैं। ईरान के एक टॉप कमांडर जनरल ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेकारची का कहना है कि उनकी मिसाइलें इजराइल की महंगी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदती हैं और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट कर चुकी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान ने 40 साल से ज़्यादा वक्त से अपने डिफेंस को मजबूत करने में काम किया है। इन मिसाइल को बनाने में ईरान की इन मिसाइल ताकत के बढ़ाने में चीन की भूमिका अहम है। यूएन की पाबंदियों के बावजूद चाइना ईरान को मदद पहुंचा रहा है। सितंबर 2025 से लेकर अब तक चीन ने 2,000 टन सोडियम परक्लोरेट केमिकल ईरान पहुंचाया है, जो मिसाइलों के ठोस ईंधन के लिए जरूरी रसायन है। इससे ईरान 500 मिसाइलें बना सकता है। चीन के जहाज जैसे MV बश्त, बुजरिन एलियाना और आटो-1 में ये शिपमेंट पहुंचाए गए हैं। चीन ने इन पाबंदियों का विरोध किया है जो यूएन ने लगाई, और रशिया और ईरान के साथ मिलकर यूएन को एक लेटर भी लिखा कि ये पाबंदियां गैरकानूनी हैं। चीन का कहना है कि वो ईरान के साथ व्यापार करता है और परमाणु मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, जो ईरान की इकोनॉमी को मजबूत भी करता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने चीन को चेतावनी भी दी थी। कुछ सोर्सेज से खबर आई थी कि ईरान की मदद करने के परिणाम भुगतने भी पड़ सकते हैं, लेकिन चीन नहीं रुक रहा। यह मदद ईरान को अपने मिसाइल उत्पादन को युद्ध के पहले के स्तर पर ले जाने में सहायता कर रही है। अगर ये जारी रही, यानी चाइना की मदद, तो ईरान कुछ ही महीनों में अपनी पुरानी ताकत फिर से हासिल कर सकता है। इजराइल ईरान की इन एक्टिविटीज से काफी चिंतित है। इजराइल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिर ने अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ एडमिरल ब्रेट कूपर से बात की है और ईरान के मिसाइल अभ्यास पर चिंता जताई है। उन्होंने रक्षा तैयारियों पर समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की मांग की है।
कूपर ने तेल अवीव में इजराइल के टॉप अधिकारियों से मुलाकात भी की है। ये मुलाकातों के दौर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर चिंतित है। इजराइल का मानना है कि ईरान का यह अभ्यास हमले की तैयारी हो सकता है, हालांकि हमले की संभावना 50% से कम है। लेकिन अक्टूबर 2023 के हमले के बाद जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, तब से इजराइल कोई जोखिम लेना नहीं चाहता। इजराइल के ऑफिशियल्स का कहना है कि गलतफहमी से युद्ध हो सकता है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर पूर्ण हमला कर दें। इसी बीच नेतन्याहू 29 दिसंबर 2025 को फ्लोरिडा के मारे लागो में ट्रंप से मिलेंगे। वो ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन को शुरू करने पर बात करेंगे और नए हमलों के ऑप्शन पेश करेंगे। इजराइल चाहता है कि अमेरिका जॉइंटली अटैक अभियान में शामिल हो, जैसे जून 2025 में हुआ था। तब ट्रंप ने 4 विकल्पों में से जॉइंट अटैक के विकल्प को मंजूरी दी थी। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर ईरान बिना समझौते के पुनर्निर्माण करेगा मिसाइलों का, तो अमेरिका उसकी मिसाइलों को जल्दी नष्ट कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने ईरान से बातचीत भी की है, बातचीत की इच्छा जताई है और कहा है कि अगर ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लिमिटेड करे। ईरान से बातचीत की में इंटरेस्ट ट्रंप ने दिखाया है, लेकिन अमेरिका की शर्तों को ईरान ने खारिज किया है। ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहता। ईरान के टॉप लीडर अली खामेनी ने युद्ध की अटकलों को दुश्मन का प्रचार बताया और कहा है कि इससे ज्यादा मीडिया का प्रचार युद्ध का प्रचार मीडिया में चल रहा है, जो सफल नहीं होगा। ईरान का कहना है कि इजराइल उसकी आजादी का विरोध करता है, जबकि ईरान अपनी रक्षा के लिए मिसाइल रखेगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियान का कहना है कि इजराइल खुद भारी हथियारों से लैस है, लेकिन ईरान को निहत्था रखना चाहता है। ईरान अपनी मिसाइलों को नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा मानता है और उन्हें बढ़ाने का दावा करता है। ट्रंप ने 17 दिसंबर को अपने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने ईरान के परमाणु खतरे को नष्ट किया और मिडिल ईस्ट में 3000 साल बाद पहली बार शांति लेकर आए। लेकिन हाल ही की घटनाएं, जैसे 20 दिसंबर को ईरान में जो असामान्य हवाई गतिविधि हुई, उससे चिंता बढ़ रही है। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान की मिसाइलें की संख्या 5500 तक पहुंच गई तो उसकी डिफेंस प्रणाली को पार करना उनके लिए आसान होगा और वो बड़ा नुकसान इजराइल में कर सकती है। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप नेतन्याहू की इस बात को मानकर ईरान पर कोई बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने का मन बनाते हैं या नहीं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।